भाई अच्छी खबर, बहुत ही अच्छी खबर। फुटबॉल के मैदान में पाकिस्तान ने नई तारीख रकम कर दी। पहली बार कौमी टीम ने फुटबॉल वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के दूसरे राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया है। मतलब ये लिटरली पहले नहीं हुआ, तो दिस इज अमेजिंग। और पाकिस्तान ने ये कारनामा दूसरे लेग के मैच में कंबोडिया को 1-0 से शिकस्त देकर अंजाम दिया है। पहले राउंड का दूसरा लेग पाकिस्तान और कंबोडिया के दरमियान कल जिना स्टेडियम इस्लामाबाद में खेला गया। हमने बताया था आपको कि होने वाला है। यस, और कंबोडिया हमसे 20 दर्जे 20 टाइम्स या 20 पॉइंट्स बेहतर टीम है, जिसका हमने जमकर मुकाबला किया। दूसरे हाफ के 24वें मिनट में पाकिस्तान के हारून हामिद ने शानदार किक से बॉल को हरीफ के जाल में पहुंचा दिया और पाकिस्तान की इस बरतरी ने पाकिस्तान को मैच जिता दिया। ये आखिर तक बरकरार रही। 1-0 से पाकिस्तान की जीत पर यह मैच ख़त्म हुआ है और ज़बरदस्त हो गया। और हमारे जो नए कोच हैं ना, उनका भी बड़ा हाथ और है। ये भी आपको बता दें कि इसके बाद वाला मैच जो होना है ना, क्योंकि अभी तो ये पहला दूसरा क्वालिफायर था, इसके अलावा भी बहुत से मैचेस होने हैं। फुटबॉल वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के दूसरे राउंड में पाकिस्तान का मुकाबला होगा सऊदी अरब से। और सऊदी अरब ने एक बहुत बड़ा अपसेट किया था, आपको याद होगा, वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना की टीम को शिकस्त देकर। और जश्न का समा था सऊदी में और पता नहीं क्या कुछ हुआ था। और पाकिस्तान की ये जो हालिया परफॉर्मेंस है ना, हमारा जश्न भी तो देख लें, मतलब हमारा जश्न कोई कम था, कोई दिखाई नहीं जश्न। इसका क्रेडिट भी कहा जा रहा है कि स्टीफन कॉन्स्टेंटीन जो हैं हमारे नए कोच हैं, उनका बड़ा किरदार है, सर्टनली होना भी चाहिए। अब ज़रा तवज्जो दी है, कुछ बरतानवी निजात पाकिस्तानी बॉयज़ भी हमारी टीम में शामिल थे। बस अभी सऊदी को हरा देना तो बस हम सेट हो गए, हमारी गेम आगे, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल सोचो ना किधर पहुंचेगा। अरफा फिरोज ज़की हमारे साथ मौजूद हैं। अरफा, कल आपने मैच भी कवर किया, मतलब हमें फुटबॉल के मैदान में इस तरह जीत मिले, पता नहीं, हम तो यही सोच रहे हैं कि स्टेडियम का क्या माहौल होगा, अगर स्पेक्टेटर्स थे कि नहीं थे तो उनका क्या रिएक्शन होगा। इट इज न्यू फॉर अस। हाँ, बिल्कुल। देखें अब्दुल्ला, हम लोग क्रिकेट के बुखार में आजकल जो है वो मुब्तला है, लेकिन मैंने कल जो इस मैच को विटनेस किया उससे मालूम हुआ कि पाकिस्तान में फ़ुटबॉल का क्रेज़ जो है वो शायद क्रिकेट से भी ज़्यादा हो सकता है। जिना स्टेडियम तकरीबन 50 से 60 हज़ार की यहाँ एकोमोडेशन है शायकीन फ़ुटबॉल के लिए, लेकिन वो तकरीबन आधे से ज़्यादा जो है वो भरा हुआ था। और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो जो फैंस, जो यंगस्टर्स थे वो थे, फैमिली थी वो आई थी, जो स्कूल के बच्चे थे वो आए हुए थे, और मुकम्मल एक जो है वो अलग ही हमें सामान नज़र आ रहा था। और जो कल पाकिस्तान ने किया है, पाकिस्तान ने 1-0 से कंबोडिया को शिकस्त दी है, वो तारीख़ी लम्हा था जो हम लोग जो है वो कई सालों से इसका इंतज़ार कर रहे थे। और उस तारीख़ी लम्हों को जो एक विटनेस किया है, वो चीज़ हमें शायकीन फ़ुटबॉल की जो चेहरों पे वो आया नज़र आ रही थी। उन्होंने भरपूर तरीके से इस जो मोमेंट को जो वो चेरिश किया है, उन्होंने सपोर्ट किया है पाकिस्तान फ़ुटबॉल टीम को, नारे लगाए हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। फ़ुटबॉल टीम ने भी जो भरपूर उनको रिएक्शन दिया, जब रिस्पॉन्स उनकी तरफ से भी, जो खिलाड़ियों की तरफ से भी आ रहा था। और ये एक हिस्टोरिक समा था, जब ये मैच जीत गया था पाकिस्तान, तो तब भी एक 10 से 15 मिनट जो है वो सिर्फ सेलिब्रेशन जो है वो होती रही है जिना स्टेडियम में। दिखा भी रहे हैं अपने व्यूअर्स को, हमने बैकग्राउंड में लगाया भी हुआ है और दीवाना वार सेलिब्रेट कर रहे हैं। और शायकीन, हमारा भी बड़ा दिल चाह रहा है कि काश हम भी वहां होते। ये बताएं कि ये इस मैच से कौन से स्टार प्लेयर्स जो हैं वो उभरे हैं, जिनके नाम हमें पता होने चाहिए, हु कैन डू मच बेटर इन द अपकमिंग गेम्स। देखिए, हामिद हारून एक नाम है, हामिद हारून, ये इस पर आप ज़रूर नज़र रखें, क्योंकि जिस तरह से एक तो वो उन्होंने गोल भी स्कोर किया, लेकिन जिस तरह से वो मुकम्मल तौर पे गेम को लेकर चले हैं उसको देखने लायक था। उन्होंने एक तो अपनी भी गेम वो कर रहे थे, साथ में जो एंक्लोजर्स में बैठे जो फुटबॉल फैंस थे उनको भी उन्होंने इंगेज किया हुआ था। बार बार वो इशारे भी कर रहे थे कि बकअप करें, और वो एक जो एक कम्युनिकेशन होती है ना एक स्टार फुटबॉल में, जो हमें दिखाई देता है कि यार ये फ्यूचर का स्टार फुटबॉलर बन सकता है, वो हमें दिखाई दे रहा था। पाकिस्तान में ज़्यादा से जो है वो इंग्लैंड से जो है वो बेस्ड हैं फुटबॉलर्स, लेकिन उनका एक जो एफिलिएशन थी पाकिस्तान के साथ वो नज़र आ रही थी। कोई भी हमें ऐसा नहीं दिखा दे रहा था कि वो बरतानवी निज़ाद हैं, वो मुकम्मल तौर पे इंगेज थे फुटबॉल फैंस के साथ। और हामिद हारून एक हमारे इस तरह के फ़ुटबॉलर हो सकते हैं जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। अब पाकिस्तान का टाकरा जो है वो 16 नवंबर को सऊदी अरब के साथ है। अवे ये मैच होगा, सऊदी अरब बहुत बड़ी टीम है, जॉर्डन के साथ भी होगा, ताजिकिस्तान के साथ भी होगा राउंड 2 में। और अगर राउंड 2 में पाकिस्तान अगर टॉप पे आ जाता है, टॉप 2 में आ जाता है, तो फिर राउंड 3 में क्वालिफाई कर जाएगा। और अगर राउंड 2 में क्वालिफाई पाकिस्तान कर गया है तो हर जो फुटबॉलर था उसने यही कहा, हर जो शायकीन फुटबॉल था उसने भी यही कहा कि अगर राउंड 2 में हम लोग क्वालिफाई करेंगे तो हम लोग राउंड 3 में भी क्वालिफाई करते हैं। और राउंड 3 में क्वालिफाई उसके बाद ऑब्वियसली फिर फीफा वर्ल्ड कप का जो मेन राउंड है वो आ जाएगा। तो एक गुड
न्यूज़ है फुटबॉल फैंस के लिए कि पाकिस्तान में Something to look फुटबॉल जो है वो forward to. दोबारा Yes, उभर रही है, दोबारा absolutely something to promote हो look रही है, उसको forward to, support करने की and ज़रूरत है। already our boys are doing well. Thank एक you. नाम हामिद हारून जो आपने हमें बता दिया सिखा दिया तो we are going to watch out for him as well. बहुत शुक्रिया अरफा। सेलिब्रेशन मैं कहता हूँ ग्राउंड में तो जारी रही, उसके बाद ड्रेसिंग रूम में भी आपको जारी पता है ना रही, कि होती है। बहुत ज़्यादा जरा सेलिब्रेशन। सुनाएं। सो होपफुली अगले राउंड में भी हमारे काफ़ी मैचेस हैं, टफ हो सकते हैं, लेकिन लुकिंग फॉरवर्ड टू इट इंशाल्लाह। एक दफ़ा अगर रिदम बन गया है तो होपफुली ये रिदम बरकरार रहे।